हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस एक खास सीरीज में। इस सीरीज के अंतर्गत हम क्वांट के टॉप 100 डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट नंबर 8 है। दोस्तों, ये सीरीज जो है ये आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, इप्सका, पीएफआरडी, एडाई और बैंकिंग एग्जाम जैसे कि एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, इन एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो 100 डीआई डिस्कस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के पीछे का पर्पज ये है कि आप रेगुलर तौर पे इनकी प्रैक्टिस कर पाएं और हम वो डीआई आपके साथ डिस्कस करें जो इनमें से किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 8 है और इस सीरीज में जो क्वांट के लेक्चर है वो हर मंडे और थर्सडे को आपको मिलते हैं। तो इस सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। बाकी के दिनों पे आपको रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 8 में डिस्कस करेंगे एक मिक्स टाइप का डीआई, जिसमें पाई चार्ट और आपका टेबल का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, पीएफआरडीए ग्रेड ए, इप्स का ग्रेड ए, इडाई ग्रेड ए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क मेंस। ठीक है, तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश ये भी करूंगा कि आपका इनमें से कोई भी एग्जाम अगर टारगेट है तो सबसे पहले आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर कर लें, क्योंकि एनालिसिस आपको एक एग्जैक्ट आइडिया देता है कि किस लेवल पे आपको प्रिपेयर करना है, क्या पैटर्न रहता है, सारी चीजें। और ये पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडुटैप प्रोवाइड कर रहा है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डाटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, ये एक डीआई है जो आज हमें सोल्व करना है और इस डीआई के अंदर हमारे पास ये खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन है। चलिए इसको पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। क्या बताया गया है? 5 कंपनीज हैं, ए बी सी डी एंड ई, मैन्युफैक्चर बुक सेल्स। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बुक सेल्स। ठीक है, जो ये है टोटल बुक सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। और द टेबल हेयर रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड बुक सेल्स ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाटा ऐसे भी दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज 26 डिग्री ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, बुक सेल मैन्युफैक्चर्ड बाय डी इज 1160, या टोटल मैन्युफैक्चर्ड बुक सेल भी सोल्ड बुक सेल प्लस अनसोल्ड बुक सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ये ए है आपका, ये बी है, ठीक है, ये आपका सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, अब बी के अंदर कितनी है? 90 डिग्री, और ये 26 डिग्री ज्यादा है एक्स जो है इससे। तो 90 में अगर 26 ऐड करूंगा तो x की वैल्यू 116 डिग्री बनेगी। ठीक है, अब जो पूरा सर्कल होता है ना भाई, वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये 90, ये तो बन गया दोनों 180, ये 76 और 90, तो ये जो y की वैल्यू बची ये 14 डिग्री बचेगी, क्योंकि कंप्लीट सर्कल आपका कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी बची? 14 डिग्री। अब यहाँ पे बुक सेल मैन्युफैक्चर्ड बाय डी भी दिया है 1160, तो डी कहाँ है? डी ये रहा, यानी 116 डिग्री की जो वैल्यू है आपकी, दैट इज 1160 भाई। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो ऐसा करके आप टोटल मैन्युफैक्चर्ड बुक तो निकाल ही सकते हो। तो टोटल कैसे निकलेगी? 76 डिग्री का मतलब 760, फिर 90 डिग्री का मतलब 900, फिर सी में 64 डिग्री है तो ये हो गया 640। ठीक है, फिर ई में 116 है तो 1160, फिर यहाँ पे 14 डिग्री है तो ये 140 बन गया। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। अब यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है ये अनसोल्ड का दिया है। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू खुद में तो 100% होती है ना भाई, तो इन सारी वैल्यूज का सम भी 100% होगा भाई। तो अब मैं अगर देखूं 3p और 4p, तो ये हो गया 7p%, और प्लस 10 20 30 और 35 ये हो गया 65%। तो ये मिलाकर के 100% हो गया। तो 7p% की वैल्यू उधर जाके माइनस होगा तो 35% होगी, ये कैंसिल, तो p की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी कि ये 15% होगा और ये आपका 20% होगा। तो अब हम इस टेबल को सोल्व करें तो इससे हमें अनसोल्ड और सोल्ड दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि हमें टोटल मालूम है भाई। तो यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ अनसोल्ड ले लेते हैं और यहाँ पे सोल्ड ले लेते हैं। अब अनसोल्ड 760 का 15%, 760 का 10% होगा 76, और 5% होगा 38। अगर दोनों का सम करूं तो ये 114 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 114। 900 का 10% कितना होगा? 90। 640 का 20% होगा 128। 160 का 20% होगा 232। ठीक है, और 140 का 35% होगा 49। ठीक है, ये मैं जल्दी कैसे सोल्व कर पा रहा हूं? देखो दोस्तों, आपको कोई भी
जब भी परसेंटेज सोल्व करना है, अगर आपको बेसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है ना, किसी का भी 100%, 50%, 25%, 10%, 5%, 1%, 2.5%, 0.1%, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये 140 का 35 करना है, 10% 14, तो 5% 7, तो 14 30% करोगे तो 42 और 7 49। अब सोल्ड निकालनी है तो टोटल में से माइनस कर दो, तो 760 माइनस 114, तो ये कितना बनेगा, 646 बनेगा यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ 900 माइनस 90 करोगे तो 810 बनेगा, 640 माइनस 528 तो 512 बनेगा, फिर 116 माइनस 232 तो 928 बनेगा। ठीक है, 928, 140 माइनस 49 करोगे तो ये 91 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा डाटा जो है वो सोल्व कर लिया। अब इस पे जो भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो हम देख सकते हैं आराम से। देखो क्या है, देखो वीडियो को पॉज करके आप भी पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11p माइनस 3/7y प्लस x/29। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11p माइनस 3/7y प्लस x/29। अब p की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5। ठीक है, y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, y की वैल्यू हमारी आई है, y की वैल्यू ये रही 14। ठीक है, p की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 14 और x की वैल्यू जो है हमारी दैट इज 116। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 11p 11 इंटू 5 माइनस 3/7 ऑफ y 14 प्लस x कितना 116/29। तो ये गया 4 से, 7 से गया 2, तो ये 55 माइनस 6 प्लस 4। ठीक है, तो 59 माइनस 6 करोगे तो 53 इज द राइट आंसर, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अनसोल्ड बुक सेल्स ऑफ कंपनी बी। अनसोल्ड बुक सेल्स ऑफ कंपनी बी। ठीक है, अनसोल्ड ऑफ बी कितनी है भाई, बी की अनसोल्ड जो है वो 90 है। एंड एवरेज नंबर ऑफ बुक सेल्स सोल्ड बाय कंपनी डी एंड सी। एवरेज ऑफ डी और सी का सोल्ड, तो डी और सी की जो सोल्ड है वो 512 और 928 है, तो दोनों का सम करूंगा तो 1440 बनेगा, 1440। बट आपको इसका एवरेज लेना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 720, तो 720 और 90 का अगर मैं डिफरेंस लूं तो दैट इज इक्वल टू 630। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अनसोल्ड बुक सेल्स ऑफ कंपनी ए एंड बी। एवरेज अनसोल्ड ऑफ ए एंड बी, तो एवरेज अनसोल्ड ऑफ ए एंड बी 114 और 90 दोनों का सम करें तो 204 बनेगा, तो 204 का एवरेज अगर लोगे तो दैट इज 102। एंड द एवरेज ऑफ सोल्ड बुक्स ऑफ सी एंड डी, तो यहां भी लिया था एवरेज सोल्ड बुक का सी एंड डी का जो कि 720 आया था, तो यहां ये यूज कर लीजिए। अब 720 और 102 का अगर आप डिफरेंस लोगे तो दैट इज 618, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर इज अनदर कंपनी एफ विच मैन्युफैक्चर 60% मोर बुक सेल देन कंपनी सी। ठीक है, एक कंपनी एफ है, यहां भी ये एफ ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंपनी एफ है जो सी से 60% मोर मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो सी ने कितनी मैन्युफैक्चर की है 640, तो 640 का 116% आप लोगे तो टोटल मैन्युफैक्चर कितना करेगी, 16 चौके 64, 6 16 6 96 और 6 102, 1024। एंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक सेल्फ फॉर दैट कंपनी इज 37.5% ऑफ द बुक सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एफ। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक सेल फॉर कंपनी इज, सी की बात हो रही है यहाँ पे, जो अनसोल्ड बुक सेल्स हैं वो 37.5% ऑफ द बुक सेल सोल्ड, 37.5% का फ्रैक्शन होगा 3/8। ठीक है, ये कंपनी एफ का 3/8 है, तो ये कितना है भाई, सी की अनसोल्ड बुक कितनी है 512, तो अगर ये 512 है और द बुक सेल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एफ, नहीं ये सिंपल है भाई, इसी का 3/8 है। ठीक है, एफ का ही बोला है ना, तो 1024 का 3/8 ले लो, तो ये 8 से गया, 8 से जाएगा 1, फिर 22 है तो 8 दूनी 16, 8 8 64, तो ये बनेगा 384। तो फाइंड द बुक सेल सोल्ड बाय कंपनी एफ, तो 1024 में से 384 माइनस कर दो, ये 0, 12 में से 8 गया 4 और ये 9 में से 3 गया 6, तो ये हो गया 640। तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है।
क्लियर भाई? बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज की बेसिक वैल्यू या दूसरी चीजें ये आपकी अच्छी हो। ठीक है जी। चलो, तो ये एक डीआई है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके जो भी, इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं इस पे बेस्ड, इनका आंसर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, इस वीडियो में कमेंट करके देना है नीचे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर इसके अलावा आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम टारगेट कर रहे हैं जैसे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और क्लर्क, तो हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। और अगर आपका टारगेट बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई ग्रेड ए कोर्स भी है, तो आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। अगर आप इससे जुड़ोगे तो ये आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों कोर्सेज का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप सिंपली गूगल पे चले जाएं। गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, edutap.in टाइप करना है, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो ये बैंकिंग कोर्सेज आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ये दोनों कोर्सेज हमारे दिख जाएंगे, आप इस कोर्स में एनरोल करिएगा। ठीक है, तो दोनों में से जो भी कोर्स आपको लगे आपकी, आपके लिए ज़रूरत है, इन्हीं कोर्सेज को एनरोल करें। और यहाँ नो मोर पे जाके इनके बारे में डिटेल में जान भी लें। ठीक है, प्रॉपर की इन कोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रोवाइड की गई है, आपको डेमो लेक्चर लगा लें। और जब आपको लगे कि यार मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, ये कोर्स मेरे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तभी आप इसमें एनरोल करें। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से डेमो लेक्चर लगाओ, देखो, समझो, उसके बाद आकर के इन कोर्सेज में एनरोल करिएगा। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो यार, ये चीज़ें हमें भी मोटिवेट करती है कि हम लगातार आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।